हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जुनिया सुशियान की तरफ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ रहा होता है। तो जैसे वो उसकी तरफ देखती है तो दिल में सोचने लग जाती है कि मेरा दिल इतना तेजी से क्यों धड़क रहा है। इसे देखकर कंफ्यूजन भी हो रही है और अच्छा भी लग रहा है। तभी फिर वो ये भी कहती है कि एक रेनबो जैसा रोशन इंसान मेरे सामने आ रहा है जिसे देखकर कुछ एक्साइटमेंट भी हो रही है। तभी वो ये भी सोचती है कि पहले तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं घर चली जाऊँ, लेकिन अब इस बंदे के लिए सिर्फ मेरे दिल में प्यार ही प्यार है और पूरी मोहब्बत है। तभी फिर वो उसके पास आकर बैठता है और वहां पर ही वो उसका हाथ पकड़ता है तो उसकी तरफ देखने लग जाती है। तो जैसे वो भी इसकी तरफ देखता है तो वो अपनी नजरें चुराती है और वो भी दिल में सोचने लग जाता है कि मैं इतना जल्दबाज इंसान नहीं हूँ कि मुझे इतना जल्दी प्यार हो जाए, मुझे थोड़ा वक्त तो लगता है। तभी फिर वो उसके जख्म पर फूंक मारने लगता है जिसे देखकर ये थोड़ा सा इम्प्रेस होने लग जाती है। उसके बाद दिखाते हैं कि वो इसके जख्म पर मरहम लगाने लगता है। अब जिस तरह से वो मरहम लगाता है तो ये रिएक्ट नहीं करती, तो उसे देखकर कहता है कि तुम शर्मा रही हो या इसकी एक्टिंग कर रही हो। तभी वो कहती है कि मामूली सा तो तुमने लगाया है तो मैं और क्या रिएक्ट करूं। तभी फिर वो उस जख्म को थोड़ा सा प्रेस करता है तो ये चिल्लाकर कहती है, यू बास्टर्ड जुनिया, ये तुम क्या कर रहे हो। तभी फिर वो उसको आराम आराम से फूंक मारता है और उसको रब करने लग जाता है। अब फिर से वो उसके जख्म पे थोड़ा सा प्रेस करता है तो ये जोर से चिल्लाती है और इसके शोल्डर पर बाइट करने लग जाती है। तभी फिर थोड़ा घबरा भी जाती है कि ये मैंने क्या कर दिया, और वहां पर ही दिखाते हैं कि जुनिया इसकी तरफ देख रहा होता है और ये भी उसकी तरफ फिर देखने लग जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं जैसे लव की अट्रैक्शन हो रही हो। तो जिस तरह से दोनों देख रहे होते थोड़ा खो जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद जुनिया कहता है कि आज रात में यहाँ पर नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। तभी फिर उसकी बात टोककर कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम वहां पर नहीं होगे, तो मैं अपनी केयर कर लूंगी, और दूसरा ये कि आज मैं रात तुम्हें तंग भी नहीं करूंगी। तभी फिर वो उसे कहता है कि मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं पीछे से मेड को कह जाऊंगा कि 100 गार्ड्स तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा ताकि वो तुम्हारी केयर कर सके। तभी वो कहती क्या मतलब, इसकी जरूरत नहीं है, इतने ज्यादा गार्ड्स मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे तो एक टॉल इंसान चाहिए जैसे कि तुम, हैंडसम भी हो, गुड लुकिंग भी हो और बहुत अच्छे हो। तभी फिर वो इसकी तरफ देखने लग जाता है तो फिर उसे कहती है कि सबसे जरूरी बात यह कि तुम्हारे साथ मैं बहुत ज्यादा सेफ महसूस करती हूँ। तभी वो मुस्कुराने लग जाता है और उसके जख्म पे मरहम फिर से करने लग जाता है। अब जिस तरह से जुनिया उसके जख्म पे मरहम कर रहा होता है तो यिंगिंग और उसके हस्बैंड इन दोनों को देख रहे होते हैं, और वहां पर ही यिंगिंग के हस्बैंड कहने लग जाते हैं कि अगर आज मैं वहां से ना गुजरता तो मैडम को तो बंदे उठाकर ले ही जाते। तभी यिंगिंग कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, और वैसे भी अगर जर्नल अपनी वाइफ पर इस तरह से ध्यान देते रहे तो मैडम को जरूरत ही नहीं है कि बाहर जाकर वो काम करने लग जाए, और हमारी जर्नल को तो सिर्फ जिंग रियाओ की ही फिक्र रहती है। तभी फिर उसका हस्बैंड कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और फिर दिखाते हैं कि वो उसकी तरफ देखने लग जाता है और यिंगिंग भी थोड़ी नॉटी होने लग जाती है, उसकी तरफ किस करने लगती है। फिर दिखाते हैं ये दोनों अपना मूड बनाते हैं और वहां पर ये दोनों भी किसिंग करने लग जाते हैं। अब जुनियाओं के पास उसका मेड आता है और उन्हें बताता है कि आपकी ग्रैंड मदर आ चुकी हैं पैलेस, वो आपको और मैडम को एक साथ बुला रही हैं। तभी वो कहता है कि ग्रैंड मदर कब से आई, मैं उनके पास नहीं गया हूँ, तो इस तरह से मैडम को भी तुम बुला दो, हम साथ चलेंगे। अब दिखाते हैं कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ग्रैंड मदर से मिलने के लिए पैलेस जाते हैं। तो वहां पर ही जाके जुनिया अपनी ग्रैंड मदर को वेलकम करता है। वहां पर ही सुशियान जाकर बातें करने लग जाती है और कहती है कि मैं जुनियाओं की वाइफ हूँ, ग्रैंड मदर, और वहां पर ही ग्रैंड मदर उसको देखी जा रही होती है। तभी वो भी ग्रैंड मदर की तरफ देखती है और कहती है ये क्या, ये मुझे क्यों इस तरह से देख रही हैं। तभी फिर जुनियाओं की तरफ वो देखती है तो जुनियाओं से इशारा करता है कि घुटनों पर बैठकर इनको वेलकम करो। तभी फिर वो कहती ओह सॉरी, मैं तो झुकना भूल गई। तभी फिर वो जमीन पर बैठकर उनको वेलकम करती है तो ग्रैंड मदर कहती है ओके ओके अब उठ जाओ। तो जैसे ही वो उठती है तो वो ग्रैंड मदर को बहुत ज्यादा प्रेसेस करने लग जाती है, उनको वेलकम भी करती है और अच्छी सी विशेस करने लग जाती हैं, और ये भी कहती है कि आप इस तरह से यंग रहें। तभी फिर ग्रैंड मदर उसकी बात सुनकर हंसती हैं और कहती है क्या मुझे बूढ़े नहीं होना है। तभी फिर वो जुनियाओं को देखकर कहती है कि मुझे ये लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम बिल्कुल मेरे सामने जुनियाओं की तरह ही हो, तो तुम मुझे ग्रैंड मदर कह सकती हो। तभी फिर वो ग्रैंड मदर पुकारती है तो कहती है चलो ठीक है, और वहाँ पर ही जुनियाओं मुस्कुरा रहा होता है। तो जैसे सुशान उसकी तरफ देखती है तो दिल में सोचने लग जाती है कि इस बंदे के चेहरे पे देखो मैं स्माइल आखिर ले ही आई हूँ। इधर से यिंगिंग और सुशान किचन में होते हैं। जैसे ही हाओ आता है तो यिंगिंग उसे बातें सुनाने लग जाती है कि भागता हुआ चूहा आ गया। अब वहां पर ही ये दोनों उसको तंग करने लग जाती है कि उस दिन तुम भाग गए थे। तभी वो कहता है कि अगर मैं भागा था तो इसके पीछे मेरी रीजन थी। अब बातों हुई बातों में हाओ सुशान को पेपर्स देता है शॉप के। तो जैसी वो देखती है तो उसे कहती है कि खैर मैं तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहती, मैं तुम्हें इसके शेयर्स दूंगी। तो वो कहता है शेयर क्या होता है। तभी वो उसे कहती है इसके बारे में तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगी, मैं अपने सारे बिजनेस के बारे में तुम्हें बाद में सारी डिटेल बता दूंगी। फिलहाल तो तुम्हें मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट बनाना चाहती हूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में इस रेस्टोरेंट का नाम हो। तभी वो कहता है कि ठीक है, इस चीज की बॉस वैसे भी तुम ही हो। और फिर वो उससे फरमाइश करता है फ्राइड राइस की। तो उसे कहती है कि मेरा हाथ जख्मी है। तभी वो कहता है जो तुम बना रही हो वही दे दो। तो वो कहती है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं बन रहा।
अब जनरल के पास उनका मेड आता है और उन्हें बताने लग जाता है कि मेड्स में उस दिन जो र्यूमर्स फैले थे वो सब कुछ जिंगराव की वजह से हुआ था, उसने ये र्यूमर्स फैलाए थे। तभी जनरल उसे कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जिंगराव सुशियान को पसंद नहीं करती। तो वो कहता कि हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। अब वो इस चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। वहाँ पर ही मेड उन्हें ये भी कहने लग जाता है कि हमने देखा है कि आप बहुत सी बातों को जिंगराव की निगलेक्ट करते हैं, उसे कुछ भी नहीं कहते और उसकी बहुत सी बातों को टॉलरेट करते हैं। तभी फिर जनरल उसे बताने लग जाते हैं कि बचपन में मैं और जिंगराव किडनैप हुए थे और उस टाइम पर उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, जिसकी वजह से मैं बच गया था। इसी वजह से मैंने उसी दिन प्रॉमिस कर लिया था कि मैं जिंगराव का हर तरह से साथ दूंगा और रिपे बैक उसे करता रहूंगा। तभी फिर उसको मेट कहने लग जाता है लेकिन रिपे करने के बहुत से तरीके हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त उसके आगे आप प्यार जताते रहो। तभी फिर जनरल कहते हैं कि बहुत सी चीज़ों में मजबूरी भी होती है और बातों बातों में उसको ये भी कहने लग जाते हैं कि तुम कोशिश करो कि मैडम का माइंड बदलो, वो रेस्टोरेंट ओपन ना कर सके। तभी फिर वो उन्हें बताने लग जाता है कि मैडम ने तो ये कहा था कि एंड ऑफ द ईयर वो बहुत से सोल्जर्स की हेल्प करेंगे और उन्हें पैसे भी देंगी, लेकिन आप ये चाह रहे हो। तभी फिर वो उसे कहते हैं कि यार तुम्हारी कानून में खराबी है, मैं तुम्हें ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम मैडम का हर तरीके से ख्याल रखना, रेस्टोरेंट का आगे पीछे ये सब कुछ तुम अच्छे से हैंडल कर लेना। तो वो कहता है ओके। अब वही मेट जाता है सुशियान के पास और वहाँ पर ही जाके कहता है कि मैडम जो कुछ आपने मुझे कहा था और जिस तरह से कहा था मैंने वो सारी बातें जाकर जनरल से की हैं, तो उससे मुझे बहुत सी चीज़ें भी पता चली है। तो कहती क्या? तभी वो कहता है कि मुझे जनरल के पास के बारे में भी पता लगा है। तो कहती बताओ, और वो वहाँ पर ही सारी डिटेल बताने लग जाता है कि जनरल ने उसे जिंगराव और उसके पास्ट के बारे में क्या बताया। तभी फिर वो सुनने के बाद कहती है कि इसका मतलब कि वो सब कुछ मजबूरी में कर रहा था, उसकी फेवर बैक कर रहा है। तभी फिर वो दिल में ये भी सोचती है कि लेकिन अगर जिंगराव ने मेरा हस्बैंड मुझसे छीन लिया तो। अब सुशियान बाहर जा रही होती है तो जिंगराव की मेट सामने से आती है और उसे कहती है कि आपको मैडम जिंगराव बुला रही है उस तरफ। तभी फिर वो जाने लग रही होती है और वो देखती है कि इसकी मेट थोड़ा लंगड़ा के चल रही होती है क्योंकि उसे पनिशमेंट जो दी जाती है। तो वो उससे पूछती भी है कि तुम ऐसे क्यों चल रही हो, लेकिन वो जवाब नहीं देती। तभी फिर वो सुशियान को जिंगराव की तरफ ले जाती है और वहाँ पर ही जिंगराव उसको देखकर कहती है सिस्टर इन लॉ तुम आ गई, चलो यहाँ पर आकर बैठो। और मेट को कहती है कि मुझे इससे कुछ अकेले में बात करनी, तुम जा सकती हो। जैसी मेट जाती है तो सुशियान दिल में सोचती है कि इसने मेरे कोई जाल तो नहीं बिछाया। वो रूम को गौर से देखने लग जाती है। तभी जिंगराव कहती है कि सिस्टर इन लॉ आप क्या ढूंढ रही हो? तो उसे कहती कि नहीं, तुम्हारा रूम बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल व्हाइट लोटस की तरह। तुम कहती मतलब? तभी वो कहती है कि वो मैं तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट में कह रही हूँ, तुम बिल्कुल व्हाइट लोटस की तरह नजर आती हो ना, इसलिए मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। तो वो कहती है कि तारीफ तो आप बहुत अच्छे से कर लेती हो। तभी फिर वो उसके लिए एक कहवा निकालती है और कहती है मैंने आपके लिए स्पेशल फ्लावर्स से बनाया है। तभी फिर सुशियान उसे कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे कोई काम है तो तुम मुझसे कह सकती हो, मुझे इस तरह की ट्विस्ट एंड टर्न नहीं पसंद। तभी जिंगराव कहती है कि आप तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। खैर मैं आपसे अब फ्रैंक हो जाती हूँ, ये मैंने कहवा आपके लिए इसलिए बनाया है क्योंकि रात आपका लॉस हुआ था। तभी फिर वो कहती कि रात के बारे में ये बात कर रही है और दिल में सोचनी चाहती है कि अगर तुम हद से ज्यादा आगे ना बढ़ी तो मैं अपने हस्बैंड की वजह से तुम्हें माफ कर सकती हूँ। तभी फिर वो उसको बताने लग जाती है कि रात मेरी तबीयत खराब थी जिसकी वजह से मेड्स र्यूमर्स फैलाने लग गए, तो आप इसके बारे में ध्यान मत देना, मैंने और आंटी ने मेड्स की बहुत ज्यादा क्लास ली है। तभी फिर वहां पर दिल में सोचने लग जाती है सुशिहान कि अच्छा इसकी मेड इसीलिए लंगड़ा के चली थी कि इनको पनिशमेंट दी गई थी। तभी फिर वो कहती है कि तुम्हारे एंशिएंट दौर में कुछ अजीब सी पनिशमेंट ही दी जाती है। तभी फिर जिंगराव कहती क्या मतलब? तभी फिर सुशिहान कहती नहीं बस मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगी कि छोटी छोटी मामूली बातों पे तुम मुझसे सॉरी मत किया करो, और हाँ मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ। तभी फिर जिंगराव कहती कि ये भी लेती जाओ, तो वो कहती इसकी जरूरत नहीं। तो जैसे ही सुशियान चली जाती है तो जिंगराव दिल ही दिल में उसके खिलाफ दोबारा से प्लानिंग करने लग जाती है। अब सुशियान डायरी में कुछ चीजें लिख रही होती है, वहीं यही उसे कहती है कि मैडम आप क्या लिख रही हैं? तो उसे कहती है कि मैं रेस्टोरेंट के बारे में लिख रही हूँ कि किचन डिपार्टमेंट कहाँ होगा और बाकी चीजें कहाँ कहाँ अरेंज करनी है, पता नहीं इस पर कितना खर्चा आएगा। तभी फिर यिंग कहती है आप कितनी प्रोफेशनल है ना। तभी वहां पर दिखाते हैं कि जिंगराव आ रहा होता है बहुत गुस्से से और पीछे से जिंगराव भी होती है और उसकी मेड भी होती है, और उसकी मेड जोजो से कह रही होती है कि सबूत तो तकरीबन मिल चुके हैं, प्लीज आप हमारी मैडम के लिए कुछ करें, आपको कुछ जरूर करना होगा। अब वो गुस्से से आ रहा होता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही वो सुशियान के सामने आता है तो से खड़ा हो जाता है। वहां पर ही सुशियान भी उसको देखती है और थोड़ा सा चौंक जाती है और कहती हुआ क्या है, और यहाँ पर ये पार्ट एंड हो जाता है।